गुड इवनिंग दोस्तों। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है हमारे मार्केट में और बड़ी शांति से हो रहा है जिस पे लोगों की नज़र भी नहीं पड़ी है। बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, ध्यान से देखना, पूरा देखना। नेक्स्ट वीक में निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे या 1000 पॉइंट ऊपर बहुत आराम से जा सकता है। नेक्स्ट वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी 1000 नहीं, निफ्टी 1000 पॉइंट बड़े आराम से, क्योंकि कुछ इवेंट्स लाइंड अप हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक कौन सा है, तो ज़रा वीडियो को पॉज करके कमेंट करना कि आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक कौन सा है। देखो, निफ्टी कोई कंपनी नहीं है, निफ्टी कोई स्टॉक नहीं है, निफ्टी मल्टीपल स्टॉक से बना एक इंडेक्स है। तो जैसे स्टॉक्स चलेंगे वैसे निफ्टी चलेगा। तो हमको निफ्टी की डायरेक्शन समझने के लिए स्टॉक्स का एनालिसिस करना ज़रूरी है, जो हैवी वेट्स हैं। तो वीडियो को पॉज करके ज़रा ईमानदारी से और ज़रा दिलेरी से कमेंट करो, गलत और सही का वो भूल जाओ, और कमेंट करो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक आपके हिसाब से कौन सा है। बहुत लोगों का, आई थिंक ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा रिलायंस। कुछ लोगों का जवाब हो सकता है इन्फोसिस या टीसीएस, है ना। बट इसका सही जवाब बड़ा आसान सा जवाब है। इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। क्यों? दो रीज़न है। ऑब्वियसली इसका वेटेज ज़्यादा इंडेक्स पर, 13% वेटेज इसका निफ्टी में, 13% से ज़्यादा। और बैंक निफ्टी में इसका वेटेज 30% है, 1/3 तो ये हिला देता है निफ्टी को। ठीक है। दूसरा ये कि बैंकिंग सेक्टर किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट की इकनॉमी को रिप्रेजेंट करता है ना। और एचडीएफसी बैंक लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में, ठीक है, और बैंक निफ्टी में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो नेक्स्ट वीक में 1000 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्यूसडे को है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, है ना, और ये हिला डालेगा मार्केट को, मैं बता रहा हूँ। आपने ट्रेलर देखा है फ्राइडे को, इन्फोसिस 8% भागा और अकेला, लगभग अकेला ही निफ्टी को 250 पॉइंट खींच के ले गया। आप जानते हो इन्फोसिस का वेटेज कितना है निफ्टी में? लेस देन 6%। एचडीएफसी बैंक का मोर देन 13%, मतलब डबल से भी ज़्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है। तो अगर इसने 250 हिला दिया तो एचडीएफसी बैंक का आप सोच लो। मूव्स इतने बड़े नहीं होते एचडीएफसी बैंक में, छोटे मूव में ही ये हिला देता है मार्केट को। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है एचडीएफसी बैंक में, है ना, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, लेकिन बहुत ही चुपके बड़े आराम से हो रहा है। और मैं पूरा 25 साल की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो अभी हो रहा है ना, ये जब जब पहले हुआ है तब क्या हुआ है। ठीक है। कंटेंट पसंद आया तो भैया लाइक ठोक दो, है ना। पसंद तो आएगा ही यार, क्यों नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं ये चीज़ें शेयर होती होंगी यूट्यूब पे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट है ना, और ये ½ % डाउन था। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही शांति से आराम से कुछ चीज़ें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से मार्केट में, वो ये है कि एचडीएफसी बैंक लगातार नीचे जा रहा है बिना किसी बाउंस के। बाउंस ही नहीं आ रहा, मुश्किल से 2 ग्रीन कैंडल, रेड 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 रेड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। और ऑन द अदर हैंड निफ्टी न्यू हाइज लगा दिया है ना फ्राइडे को। तो ये बड़ी रेयर चीज़ होती कि जिस स्टॉक का वेटेज 13% है इंडेक्स पर, वो नीचे जा रहा है। दूसरी ख़ास बात एच डी एफ सी बैंक की है कि एफ आई का डार्लिंग स्टॉक है ये, है ना। मतलब उनका वेटेज, जो उनका कैपिटल एलोकेशन है एच डी एफ सी बैंक में, उनका स्टेक है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट में।
ठीक है। तो एफआईज बेसिकली क्या कर रहे हैं वो भी ये स्टॉक दिखाता है। तो ख़ास बात क्या हो रही है, ख़ास बात ये हो रही है कि निफ्टी जा रहा है ऊपर और एचडीएफसी जा रहा है नीचे, वन वे, और बहुत शांति से। कोई बात नहीं हो रही इसके बारे में कि हाय राम क्या हो गया, सब खुश हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले हो चुका है। और हर बार उसके रिजल्ट क्या रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पिछले 25 साल के। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगले ट्यूसडे से क्या होने वाला है। ठीक है, तो अपन एनालिसिस करते हैं, ये अपना काम है। बाकी हेजिंग रखेंगे और जो मार्केट दे या ले वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने वो सारे, ये जो वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हो ना, इसको हटा देता हूँ मैं। ये सारी जो, थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, पूरा देखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वीक का मार्केट पकड़ पाओगे अगर अच्छे से समझोगे। तो ये सारी जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वो टॉप्स हैं, जब वो एरियाज़ हैं जब निफ्टी ने अपना टॉप लगाया था और एचडीएफसी बैंक उसके पहले नीचे जाना शुरू कर दिया था, है ना। ये एक्चुअली यहाँ होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक, निफ्टी ने हाईज पे जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा है ना। मतलब एचडीएफसी बैंक ने अपनी वीकनेस शुरू कर दी है ना, और निफ्टी रैली किए जा रहा है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ये सारी वर्टिकल लाइंस वो एरियाज़ हैं जब एचडीएफसी बैंक तो नीचे चल दिया लेकिन हमारा निफ्टी ऊपर चल दिया, है ना। जैसे कि ये वाला फेस, ठीक है, यहाँ से एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, ठीक है, यही हो रहा है। एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है ना। तो ये जितनी बार भी हुआ है ना, मार्केट ने बहुत बड़े मूव दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कब कब कैसे मूव दिए हैं। तो एक यहाँ हुआ था कब, अभी जुलाई में, 6 महीने पहले, ठीक है। निफ्टी ऊपर भागे जा रहा था, एचडीएफसी बैंक नीचे। अल्टीमेटली मार्केट ने टॉप लगाया, है ना, 19,000, ऑलमोस्ट 20,000 का टॉप लगाया और 1000 पॉइंट गिर गया था, है ना। हालांकि स्लो स्लो गिरा था ऑलमोस्ट, ठीक है, ये तो उतना बड़ा नहीं था। फिर यहाँ पर देखो, ये सिर्फ बुलिश बियरिश केस नहीं है। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि मार्केट जहाँ चलने वाला है वहाँ एचडीएफसी बैंक पहले ही चल चुका होता है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, जैसे चाहे वो बुलिश साइड हो या बियरिश साइड। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी फ्लैट है या हल्का फुल्का नीचे जा रहा है, लेकिन उसी पॉइंट से आप देखो एचडीएफसी बैंक में बाइंग शुरू हो गई है। एचडीएफसी बैंक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है, निफ्टी ऊपर नहीं गया इतने दिनों में, है ना, बट इवेंचुअली निफ्टी ने भी पिकअप कर लिया। तो पहले किसने लीड किया, एचडीएफसी बैंक ने। यहाँ पर पहले अगर मार्केट नीचे जा रहा है, पहले एचडीएफसी बैंक पहले ही चल दिया, मार्केट उसके बाद चला, ठीक है। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि भाई एफआईज बैठे हैं यहाँ पे, है ना, हज़ारों करोड़ में खेल रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ देखो, ये नवंबर 2022, इसमें एचडीएफसी बैंक ये देखो नीचे जा रहा है ना, लेकिन निफ्टी, ऑरेंज लाइन निफ्टी है ना, निफ्टी इस बीच में ऊपर जा रहा था, है ना, लाइफ टाइम हाई लगा दिया था। तो अगर मार्केट नीचे जाना होता है, एचडीएफसी बैंक पहले ही चल देता है ना। यहाँ लाइफ टाइम हाई लगा था 2000 पॉइंट फॉल। और पीछे चलते हैं, ठीक है, यहाँ देखें, ये जनवरी 22, 17 जैन डेट है। ये यहाँ पे
HDFC बैंक ने यहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया था बेसिकली, यहाँ से, है ना। और इस ड्यूरेशन में निफ्टी जा रहा था ऊपर। क्या हुआ, मार्केट क्रैक डाउन। देखो बुलिश केस भी है ना, बुलिश केस भी मत भूलना। HDFC बैंक अगर ऊपर जाना शुरू कर दे तो अल्टीमेटली पहले चल देता है बस HDFC बैंक। पॉइंट ये है, क्यों? क्योंकि FIs बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो HDFC बैंक कितना ज़बरदस्त, यहाँ पे, यहाँ से देखो ये पॉइंट्स है, यहाँ से HDFC बैंक नीचे, ये पॉइंट्स है ना यहाँ से, और निफ्टी ऊपर। ठीक है, इवेंचुअली ये 2000 पॉइंट का फॉल। और पीछे चलते हैं भाई साहब, क्रैश के पहले भी ऐसे ही सिनेरियोज बने हैं, आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, कोविड क्रैश के पहले देखो आप, कोविड क्रैश के पहले HDFC बैंक की जो रेड ग्रीन कैंडल है ना, इसने नीचे आना शुरू कर दिया था। और अगर आप मोटा मोटा निफ्टी को देखो तो फ्लैटिश ही था, है ना। इनफैक्ट न्यू हाइज लगा रहा था जब HDFC बैंक नीचे जा रहा था, निफ्टी न्यू हाइज लगा रहा था। बड़े छोटे छोटे न्यूज़ हाइज होते थे, 50 पॉइंट का न्यू हाई लगा दिया, 100 पॉइंट का, है ना, उस समय जिसने ट्रेड किया है। HDFC बैंक लेकिन नीचे चल दिया था, निफ्टी फ्लैटिश ही था, लेकिन मार्केट को नीचे जाना था तो लीड किया HDFC बैंक ने। तो कोविड क्रैश तक HDFC बैंक ने पहले पकड़ लिया था। इस समय मुझे याद है मैं केप टाउन में ड्राइव कर रहा था, बढ़िया एक बीच जा रहा था, और मुझे न्यूज़ कहीं से मिली कि HDFC बैंक, रेडियो पे था या कहाँ पे था, कुछ पॉडकास्ट सुन रहा था, याद नहीं है अभी, कि HDFC बैंक के CEO ने अपना स्टेक बेचा है। जनवरी की बात है, रिटायरमेंट के पहले या क्या था उस समय, एग्जैक्ट तो अभी याद भी नहीं है ना, 3-4 साल हो गए। बट ये एक अलर्ट था, कंपनी में इनसाइडर सेलिंग होने लगे तो बड़ी बात है। ये देखो ये क्लासिक केस है, सितंबर 18, HDFC बैंक जुलाई से ही गिरना शुरू। देखो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको मुझे नहीं लगता कि इतना बारीकी से कहीं देखने को मिलेंगी, है ना। बहुत तो दिमाग चाहिए होता है इसके लिए, बहुत कीन ऑब्जर्वर होना पड़ता है। तो इसलिए जो मैं कंटेंट शेयर करता हूँ ना, इसकी कीमत बहुत है। तो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, जैसे भी आपको लगे अप्रिशिएट करना चाहिए वैसे कर दिया करो। अपन तो अपना कर्म करते हैं, फल की इच्छा किसी से ना करते। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे निफ्टी ऊपर जा रहा था, HDFC बैंक नीचे चल दिया, है ना। इतना बड़ा डाइवर्जेंस हो गया, निफ्टी तो धराशायी हो गया एक महीने में। क्यों ऐसा क्यों होता है, आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FIs हैं यहाँ पे HDFC बैंक में। अगर उन्हें पता है कि मार्केट को ठुकना ही है तो पहले वो वहाँ हल्के हो जाते हैं जहाँ उनका सबसे ज़्यादा माल फंसा हुआ है ना। HDFC बैंक्स हुआ, बजाज ट्विंस हुआ, रिलायंस हुआ, है ना। बट क्योंकि HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है, उनका स्टेक भी HDFC बैंक में ज़्यादा है, इसलिए ये पहले चल देता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। रिवर्स केस भी मिलते हैं, बुलिश केस भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल हम इस सिनेरियो में कि मार्केट ऊपर जा रहा है और HDFC बैंक नीचे, तो हम यही स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा रहा भी है एक्सेप्शंस, बट अगर ऐसा हो रहा है तो मोर ऑफन देन नॉट अल्टीमेटली मार्केट नीचे ही चला जाता है। ठीक है, इवन 2008 का ये मैंने, ये देखो कुछ कुछ एरियाज़ में मार्क करना भूल गया, है ना। ये देखो ये जो टॉप लगा था, इसके पहले HDFC बैंक 2010 की बात है, पहले ही नीचे चल दिया था। और इस ड्यूरेशन में निफ्टी ने क्या किया, लाइफ टाइम हाई, नया हाई लगा दिया। ठीक है, पीरियड क्या था, सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर, 3 महीने प्रोग्राम चालू रहा था। HDFC बैंक नीचे, हम ऊपर। तो भाई ये इसीलिए मार्केट को टाइम तो नहीं कर सकते, बट पोजिशनली बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। कितना बड़ा करेक्शन था ये, एक्चुअली 2 साल का, ये 1-2 साल तक चला ये बियर मार्केट, लेकिन HDFC बैंक पहले ही निकल लिया था पतली गिरी पकड़ के। ठीक है, और पीछे चलते हैं।
2008 का क्रैश, ठीक है, 2008 के क्रैश में देखो आप HDFC बैंक का क्या सीन था। HDFC बैंक में यहाँ देखो, बस कुछ दिन पहले का एक्शन देखो, कुछ दिनों पहले का, है ना, ये सिर्फ इतना सा, है ना, बल्कि इतना भी ले सकते हैं, है ना। ये HDFC बैंक नीचे जा रहा था, है ना, बाउंस के साथ जा रहा था, जो भी बोले, ये एक हाई था HDFC बैंक का, उसके नीचे हाई, है ना, गिर रहा था। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, नया हाई लगा दिया इस ड्यूरेशन में, यहाँ से नया हाई लगा दिया इवेंचुअली मार्केट। क्यों? HDFC में बाप लोग बैठे हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोले तो। और भी एरियाज होंगे, आप देखो, बुलिश केस भी होंगे, ठीक है। ये .com बबल, है ना, इसमें क्या हुआ था, HDFC बैंक, थोड़ा सा इसको एनलार्ज करते हैं, रुको भाई, थोड़ा सा क्लियर दिखे, ये देखो HDFC बैंक जा रहा है नीचे, है ना, यहाँ तक भी मान लो, और इसी ड्यूरेशन में निफ्टी जा रहा है बेतहाशा ऊपर। इस समय तो खैर आईटी बूम था, तो आईटी स्टॉक्स ही चला रहे थे। इवेंचुअली क्या हुआ, निफ्टी गॉन, ठीक है। तो अभी हम कहाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे वीडियोस लोगों तक पहुँचाओ, जहाँ भी आपका ट्रेडिंग ग्रुप्स है शेयर करो, है ना। बहुत लोग बहुत जम के फंस सकते हैं, और जो स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लोग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा लोगों की हेल्प करो ना, थोड़ा बड़ा दिल रखो। मेरे को क्या मिलता है फ्री वीडियो बना के, लेकिन करता हूँ, है ना। तो वैसा ही आप रखो, और ऐसा एटीट्यूड रखने से भाई पूरी कायनात जुट जाती है आपको ऊपर बढ़ाने में। मेरे साथ तो यही हुआ है, ठीक है। तो अभी भी हम यही सिनेरियो में हैं कि कहाँ से शुरू हुआ ये, 28 दिसंबर से, एक महीना भी नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है ना, 2 हफ्ते हुए हैं, 2-3 हफ्ते, लेकिन ये डाइवर्जेंसेस दिखने लगे हैं। तो हो सकता है 22 जनवरी राम मंदिर ये वो चल रहा है ना, तो वो सब में और ये डाइवर्जेंस बढ़ जाए, है ना, निफ्टी और ऊपर 22,200 22,500 चला जाए, HDFC बैंक नीचे जाता रहे। लेकिन क्योंकि इवेंट लाइंड अप है, ट्यूसडे को रिजल्ट है, तो मुझे लग रहा है कि तब तक जो मूव आना होगा वो शुरू हो जाएगा। जैसे कि HDFC बैंक के रिजल्ट से डिसअपॉइंट होता है मार्केट, HDFC बैंक या तो फ्लैटिश रहेगा या नीचे जाना शुरू कर देगा, लेकिन फिर वो मार्केट 22,000 प्लस जो भी हाई बनाएगा वहाँ से नीचे आना शुरू कर देगा, और बहुत तेज़ी से, जैसे हमने पहले देखा है। क्यों? क्योंकि भैया जो समझदार, जो बड़े कैपिटल वाले लोग हैं, वो पहले ही खिसक लिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, जहाँ उनका ज़्यादा पैसा लगा था वो बेच बाच के, या वहाँ पे हल्के होके फिर वो ठोकना शुरू करेंगे सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, PSU, ये वो, है ना। क्योंकि वो तो यहाँ से हल्के हो लिए, ये दिख रहा है हमको चार्ट पे। अभी रिलायंस खींच रहे हैं ऊपर, है ना, DIIs लगे हुए हैं, जो भी है चार्ट सब बोलता है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे से मुझे लग रहा है ये डाइवर्जेंस जो अभी बढ़ता जा रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, और दोनों एक डायरेक्शन में चल देंगे। अब किस डायरेक्शन में चलेंगे ये तो कोई बल्लम नहीं बता सकता भाई, है ना। लेकिन हमने हिस्ट्री में क्या देखा है कि अगर ये पहले नीचे जाना शुरू कर रहा है तो अल्टीमेटली मार्केट भी वहीं जाता है। लेकिन अभी हम बबल में हैं, अच्छा खासा यूफोरिया में, तो ये भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है ना, अच्छी खासी, कि HDFC बैंक, और ध्यान से सुनना, HDFC बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक आ जाएं, और अगर बिग प्लेयर्स का प्लान है निफ्टी को 25,000 पर टांगना इलेक्शन के पहले, या 23,000 या 24,000, तो सिंपली HDFC बैंक पकड़ लो, पेल दो। अगर इन्फोसिस जिसका वेटेज 5-6% है वो 250 पॉइंट खींच सकता है, तो HDFC बैंक जिसका वेटेज इन्फोसिस से डबल से भी ज़्यादा है, वो 500-1,000 पॉइंट तो ऐसे ही खींच लेगा, है ना। और बैंक निफ्टी 50,000 वगैरह कुछ
भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि हेजिंग होना चाहिए, है ना। कितने भी कुछ भी बायस हो, नेकेड नहीं, ठीक है। HDFC बैंक चला तो मैंने तो बैंक निफ्टी कॉल उठा लिए हैं, कुछ स्टॉप लॉस पे निकल जाऊंगा, लेकिन रखे हैं और होल्ड कर रहा हूँ। ओवरनाइट कुछ हो जाए, बैंक के रिजल्ट जो भी हैं, एक 100 रुपये का कॉल लिया, एक 100 रुपये का पुट लिया, क्या होगा, 100 का ज़ीरो ही तो होगा ना, लेकिन दूसरे डायरेक्शन चल गया तो वो 100 का 1000 भी हो सकता है। तो इसी तरह से इलेक्शंस तक चलता रहेगा ना, तो बहुत समझदारी से इलेक्शंस तक ट्रेड करना है, ठीक है, नेकेड एक भी साइड नहीं। और इस तरह से अगर चल दिया कि रिजल्ट ने डिसपॉइंट किया और हम अलाइन हुए, तो बस फिर तो जनता पूरी बुलिश है ना, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये क्या हो रहा है, राम मंदिर भी बन गया, अब तो इलेक्शन भी आ रहे हैं, अब तो आएगा तो मोदी, लेकिन फिर क्यों कर रहा है, अरे ट्रैप है, अरे ऑपरेटर ने लूट लिया, मम्मी मम्मी मम्मी, है ना। वही नितिन कामत का ट्वीट आ जाएगा कि रिटेल पार्टिसिपेशन एस डी, वही सब तो मार्केट तो करता ही है। तो भैया प्रिपेयर्ड रहो, है ना। अगर आप बुलिश भी हो, अभी तक इन्फोसिस में बढ़िया छापा है, इन्फोसिस के कॉल्स पड़े मेंबरशिप में मेरे, है ना, बताया था। तो मैं 1600 1590 1600 पे निकल लिया, सिंपल मूव आना है, पता है, तो थोड़ा बड़ा पैसा लगा दिया, 20 30 40 50% जो भी मिला ठीक है, निकट किए ही नहीं, कॉल भी थे पुट भी थे, पुट 70 80% बढ़े गिरे, कॉल 3 गुना बढ़ गए, वो नेट नेट पॉजिटिव रिटर्न। इतना सा डिसिप्लिन रखना है, क्यों क्रैश क्रैश चिल्लाना है, और क्यों 25 25 हज़ार चिल्लाना है, अरे वैसे भी बन सकता है भाई, स्विंग्स ट्रेड करो ना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर रहो भाई, बहुत बड़ा मूव आने वाला है ना। निफ्टी पे 1000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होगी, HDFC बैंक चला तो 23 हज़ार, और HDFC बैंक गिरा तो बैक टू 19 हज़ार 20 हज़ार, ठीक है। यही डिसाइड करेगा क्या होगा, मेरा क्या व्यू रहेगा, क्या ट्रेड रहेंगे, क्यों मैं ले रहा हूँ, क्या पोजीशन साइज में ले रहा हूँ, कैसे हेज कर रहा हूँ, कैसे रिस्क मैनेज, ये मैं मेंबरशिप में शेयर करता हूँ, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। कंटेंट पसंद आया हो लाइक शेयर करो, और शेयर करो, है ना। थोड़ा मैं शेयर का कभी बोलता नहीं हूँ, थोड़ा सा लोगों तक पहुँचेगा ना तो सही रास्ता मिल जाए। सिर्फ 4 महीने बचे हैं इलेक्शंस में, और यही टाइम है, गोल्डन पीरियड स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन बायर के लिए। हमको पता ही है मूव तो आना ही आना है, किधर भी आया है ना। तो थोड़ा सा ये है कि यही टाइम है ना, ये मिस हो गया तो फिर बाकी 4 साल आप रिस्क लेते रहो, है ना। अल्टीमेटली मार्केट में ऑप्शन राइटर ही चलाते हैं मार्केट को, तो अभी ऑप्शन बायर का टाइम है ना, रेयर टाइम जब छोटा ट्रेडर के फेवर में रहता है मार्केट। वीडियो क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।